मेरे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में आज सातवां अध्याय गुप्त साम्राज्य के विषय में गुप्त वंश और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य ईसा की 3री शताब्दी में भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था और यहाँ पर कोई भी सुदृढ़ केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उत्तर में कुषाणों और दक्षिण के सातवाहनों के साम्राज्य का पतन होने के बाद अव्यवस्था और दिशाहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और भारत बड़ी संख्या में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। ये राज्य हमेशा आपस में युद्ध करते रहते थे। मगध पर लिच्छवियों का शासन था। किसका शासन था? लिच्छवियों का। शकछत्रप रुद्रदमन प्रथम का पश्चिम में मालवा और काठियावाड़ के प्रांतों पर शासन था। ऐसी परिस्थिति में ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। यह राजवंश गुप्त वंश कहलाया। भारत के इतिहास में गुप्त वंश का उद्भव विशेष चर्चित है। इस वंश का भारत पर लगभग 200 वर्ष तक शासन रहा। इनके शासनकाल में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति समाप्त हुई और एकीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। गुप्त शासकों के संरक्षण में कला, साहित्य, विज्ञान और उद्योगों का विकास हुआ। इन्हीं कारणों से यह अवधि भारत का स्वर्ण युग कहलाती है। देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के मध्य था। श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसने 280 से 319 ईस्वी के मध्य शासन किया। ये दोनों शासक कहाँ पर शासन करते थे, इसकी बहुत ही कम जानकारी मिल पाई है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में राजा बना, क्योंकि वह घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। इसलिए उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा 320 ईस्वी में एक नया संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त संवत। उसने ही गुप्त वंश की वास्तविक नींव डाली। उसने लिच्छवि राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। इस विवाह संधि से उसके वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस विवाह के कारण ही वह पाटलिपुत्र को प्राप्त कर पाया था। उसने उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर स्वयं संन्यास ग्रहण कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी
आज जो पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।